मैं आप सभी को यहां पर वंदन करने के लिए आया हूं। महाराष्ट्र की धरती से सीता मैया और गंगा मैया की नगरी और योग की नगरी मुंगेर को प्रणाम करने के लिए मैं यहां पर आया हूं, नमस्कार करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, इस बार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, बिहार के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हम सभी लोग जानते हैं, एक चुनाव में 5 साल के लिए हम सरकार चुनकर देते हैं, लेकिन अगर गलती हो जाए तो वो सरकार जिस प्रकार से हमको प्रताड़ित करती है। आप साइड में हो जाइए, आपसे बात करेंगे, जाते समय बात करेंगे। चलिए साइड में हो जाइए, जरूर बात करेंगे आपसे। एक सरकार जो हम चुनकर देते हैं, 5 साल वो काम करती है, लेकिन अगर गलत सरकार हमने चुन ली तो फिर क्या परिस्थिति होती है, ये बिहार ने देखा है। और इसीलिए दोस्तों, ये विधानसभा का चुनाव मोदी जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव नीतीश जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव लल्लन बाबू के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव भूपेंद्र यादव जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव प्रणव कुमार यादव के भविष्य का फैसला करने वाला भी चुनाव नहीं है। यह चुनाव बिहार के युवाओं के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। यह चुनाव बिहार की महिलाओं का, बिहार के मजदूरों का, बिहार के किसानों का भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। हमने देखा 15 साल इस बिहार के अंदर हमने राजद की सरकार देखी, लालू जी के, राबड़ी जी के नेतृत्व की सरकार देखी, और इन 15 सालों में इस बिहार के अंदर अनाचार, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, इसकी जो एक मालिका हमने देखी। जिस प्रकार से जंगल राज हमने देखा, जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित होते हमने देखा, अरे वो तो नीतीश जी का राज आया, एनडीए का राज आया। 15 साल हमारे नीतीश बाबू को, हमारे सुशील मोदी जी को बिहार पर 15 साल के जो घाव थे, उन घावों को मरहम लगाना पड़ा, और तब जाकर विकास की पटरी पर बिहार वापस आया। और दोस्तों, अब जब बिहार विकास की पटरी पर वापस आया है, अब जब बिहार बदल रहा है, अब जब बिहार एक नई उड़ान लेना चाहता है, ऐसे समय यहां पर हम लोगों को यह चुनाव आया है। और इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करने के लिए आया हूं, यह चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। यह चुनाव बिहार की दिशा को बदलने वाला, बिहार को नया दिशा देने वाला, इस प्रकार का यह चुनाव है। और दोस्तों, एनडीए के नेतृत्व में यह चुनाव हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास हमको है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, आप लोग मोदी जी के, नीतीश जी के साथ है या नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, आप लोग साथ है कि नहीं है? आप लोग साथ है तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी जिंदाबाद, नीतीश जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आज इस देश के अंदर 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो गरीब के बारे में सोचने लगा, अरे नरेंद्र मोदी जी उस व्यक्ति का नाम है, न घर है, न संसार है, न जमीन है, न मकान है। दिन भर सोचते हैं तो 130 करोड़ भारतीयों के लिए वो जीते हैं, तो भारत माता के लिए उनके जीवन का क्षण क्षण और उनके रक्त का कण कण केवल भारत माता के सपूतों के लिए, गरीबों के लिए समर्पित है। ऐसे नेता मोदी जी के रूप में हमको मिले। और उसके बाद
इस देश के अंदर जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं चली, हम सब ने देखा। गरीबों के लिए मकान, गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के घर में सिलेंडर, अलग अलग प्रकार से गरीबों के लिए योजनाओं के माध्यम से गरीबों को पहली बार लगा हमारी सरकार आई है। हमने देखा कोरोना के काल में जब पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैली, गरीबों पर असर हुआ। अभी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया के देशों की चौपाल है, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां आते हैं, वहां पर चर्चा चली और चर्चा ये चली कि कोरोना के काल में कौन से देश में गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार हुआ, गरीबों को सहूलियत मिली। तो सारे देशों ने माना कि एक ही देश है, भारत देश, जिसके नेता नरेंद्र मोदी है, जिसने कोरोना के काल में गरीबों को न्याय दिया, गरीबों तक अनाज पहुंचा, गरीबों के खातों में पैसा गया, गरीबों को सहूलियतें मिली। और दोस्तों, मोदी जी ने तो ऐसा परिवर्तन लाया। अब देखिए, पहले दिल्ली से पैसा निकलता था पर गरीब के अकाउंट में नहीं जाता था, गरीब के पास नहीं जाता था, बिचौलिए पैसा खा जाते थे। मोदी जी ने कहा नहीं चलेगा, अरे गरीब का एक एक पैसा गरीब के पास जाएगा। मोदी जी ने जनधन के खाते खोल दिए। अब दिल्ली से पैसा निकलता है तो करंट की तरह सीधा खाते में जाता है। अब कोई चोर मुंह नहीं मार पाता है, कोई बिचौलिया मुंह नहीं मार पाता है। हमारे माताओं बहनों के सीधे खाते में पैसा चला गया। हमारे नीतीश जी ने यहाँ पर हमारे लोगों के खातों में पैसा दिया। और आप देखिए, आज बिहार के हर घर में छठ तक का अनाज पहुंच गया। मोदी जी, नीतीश जी ने खातों में पैसा दे दिया। और इस सारी कोरोना की महामारी में गरीबों के साथ हमारी सरकार खड़ी रही। दोस्तों, एक और, मोदी जी तो हर व्यक्ति को घर देना चाहते, नीतीश जी हर व्यक्ति को घर देना चाहते, सबके लिए आवास की बात हम करते हैं, हमारे मन में सबको घर देना है। और दूसरी ओर हमारे सामने कैसे नेता है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ लल्लन बाबू जब मैंने पता किया कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ऐसे हैं, उनसे अगर टिकट लेना है, उनसे अगर आपको मंत्री पद लेना है तो अपना घर उनके नाम पर लिखना पड़ता है। अपना घर अगर उनके नाम पे आप लिखे तो आपको टिकट मिलता है। अब बताइए, एक और मोदी जी, नीतीश जी है जो गरीबों को घर देना चाहते हैं, और दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष है जो अपने साथियों का भी घर हथियाना चाहते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे नेता आपके साथ खड़े रह सकते हैं? क्या ऐसे नेता गरीबों के साथ खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और इसलिए जो गरीबों के साथ खड़े हैं उनके साथ हमको खड़ा रहना होगा। आप देखिए, पिछले 15 सालों में बिहार कैसे बदला है। यहाँ सड़कें बनी है, पुलिया बनी है, यहाँ अलग अलग प्रकार की शिक्षा संस्थाएं बनी है। आज स्कूल की हालत बदली है, आज हॉस्पिटल की हालत बदली है। और पिछले 6 सालों में मोदी जी के माध्यम से इतने अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स बिहार को मिले हैं। दोस्तों, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, पर एक बात मैं पक्की बता देना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी को इस भारत में सबसे ज्यादा प्यारा राज्य अगर कोई है तो बिहार का राज्य है। मोदी जी बिहार को प्यार करते हैं, चाहते हैं, और इसलिए मोदी जी जानते हैं। अरे भारत का इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, बिहार के बिना भारत का इतिहास नहीं है। भारत की संस्कृति देख लीजिए, बिहार के बिना भारत की संस्कृति नहीं है। भारत के संस्कार बिहार के बिना नहीं है। अगर उसमें से बिहार हटा दे तो भारत का इतिहास छोटा सा रह जाएगा। तो बिहार भारत का स्वर्णिम इतिहास बना सकता है, तो भारत का स्वर्णिम भविष्य बिहार ही बनाकर रहेगा। और ये मोदी जी मानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से उसी स्वर्णिम भारत को और उसी स्वर्णिम बिहार को बनाना है। और इसलिए बिहार में परिवर्तन हो रहा है, नई नई शिक्षा संस्थाएं यहां पर आ रही है। आज दोस्तों, शिक्षा का बहुत महत्व है, पर मोदी जी ने एक बड़ा परिवर्तन किया, नई शिक्षा नीति लाई। इससे पहले ये होता था डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ी पढ़ाई करनी है। आपको अंग्रेजी आती होगी
तो ही आप पढ़ सकते थे। अरे अंग्रेज तो छोड़कर चले गए, पर अपनी भाषा हम पर ऐसी थोप कर चले गए। अंग्रेजी आती होगी तो डॉक्टर बनोगे, अंग्रेजी आती होगी तो इंजीनियर बनोगे। अंग्रेजी का भी सम्मान है, अच्छी भाषा है, दुनिया की भाषा है, लेकिन मेरे गरीब का बेटा, मेरे गांव का बेटा डॉक्टर इंजीनियर इसलिए भी नहीं बन सकता था कि अंग्रेजी नहीं जानता था। मोदी जी ने नई नीति बनाई और कहा अब गांव का बेटा अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएगा। डॉक्टर बनना है तो हिंदी में भी पढ़ पाएगा, इंजीनियर बनना है तो हिंदी में भी पढ़ पाएगा, और धीरे धीरे अपनी भाषाओं में सब पढ़ाई हम कर पाएंगे। तो सबके लिए पढ़ाई के दरवाजे खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे, पॉलिटेक्निक खुल रहे, ITI खुल रहे। दोस्तों, रोजगार कहां से आता है? मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र एक अगला राज्य है, और महाराष्ट्र में रोजगार क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में अच्छी शिक्षा संस्थाएं हैं। जहां शिक्षा संस्थाएं होती है वहां मानव संसाधन तैयार होता है। जहां मानव संसाधन तैयार होता है वही रोजगार तैयार होता है। पिछले 5 सालों में मानव संसाधन तैयार करने वाले सारे कॉलेजेस, सारी इंस्टीट्यूशन इस बिहार में आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने शुरू की। तो आने वाले दिनों में मेरे बिहार का बेटा पढ़ेगा तो मानव संसाधन बनेगा, मानव संसाधन बनेगा तो खुद भी रोजगार पाएगा और औरों को भी रोजगार देगा। एक नई नीति इस बिहार के अंदर हमारे मोदी जी और नीतीश जी के माध्यम से आई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक और तो हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी है जो इंजीनियर है, वो जानते हैं पढ़ाई क्या होती है, वो जानते हैं पढ़ाई का महत्व क्या होता है, वो जानते हैं मानव संसाधन कैसे बनाना है। और दूसरी ओर हमारे नेता प्रतिपक्ष है जो 9वीं फेल है, उनको ये भी नहीं पता कि मानव संसाधन कैसे बनता है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशन तैयार कर सकते हैं, संस्थाएं तैयार कर सकते हैं। और इसलिए बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में युवाओं के हाथ को काम देने के लिए जिस प्रकार की नीति मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में तैयार हुई है, बहनों और भाइयों, वही नीति बिहार को आगे ले जाएगी। और एक स्वर्णिम बिहार की संकल्पना जो हम सब लोगों ने की है, वही संकल्पना आगे जाएगी। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ बैठे हुए हम सारे के सारे लोग, हम देशभक्त लोग हैं, हम देश प्रेमी लोग हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं राजद के, हमारे आरजेडी के, कांग्रेस के लोगों को ये सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कि आखिर इस हमारे बिहार के लिए उनकी नीति क्या है? उनके पास कोई नीति नहीं है, और इसलिए हमारे पास नीति भी है, हमारे पास नेता भी है, और आपके माध्यम से एक नया बिहार तैयार होगा। तो बोलिए, आप नया बिहार तैयार करने के लिए अपना हाथ उठाकर कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।